देखिए, हर इंसान के सीने में जख्म, घाव, दर्द, मवाद भरी हुई है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सीने के अंदर जख्म, घाव, दर्द और मवाद नहीं भरी होगी। तो सच्चाई तो यही है, हकीकत तो यही है कि हर इंसान का सीना छलनी है, हर इंसान का दिल छलनी है। छोटी छोटी बातों से जख्मी हो जाता है, छोटी छोटी बातों से घायल हो जाता है, छोटी छोटी बातों से दिल भर जाता है, मन भर जाता है। दिल भर आता है, मन भर आता है। इस तरह से हर इंसान घायल, जख्मी, मवाद से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है। और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बीमारी जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। ये घाव, ये जख्म, ये मवाद पूरी ज़िंदगी को घेर लेती है, पूरी जीवन को घेर लेती है। आंसुओं के समुंदर में, गम के सागर में इंसान पड़ जाता है। और इसमें से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं होता। इसमें से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं होता। चारों तरफ अंधेरा होता है, चारों तरफ अंधकार होता है, कहीं कोई किनारा नहीं होता, कहीं कोई साहिल नहीं होती। आवाज़ देने से, पुकारने से किसी को सुनाई नहीं देता। क्यों? कि हर कोई सोया हुआ है, बेहोश है, नशे में है। इसीलिए एक दूसरे से टकराता रहता है। जैसे अंधा अंधेरी रात में जहाँ भी जाएगा टकराएगा, जहाँ भी जाएगा चोट खाएगा। ऐसे ही हर इंसान अंधेरे में है, अंधा है, चोट पर चोट खाता है, जख्म पर जख्म खाता है, घाव पर घाव खाता है, मवाद से भर जाता है। अब इसमें से निकलने का रास्ता खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, भटकना पड़ता है। अगर निकल गए तो ठीक है, नहीं निकले तो गम के दरिया में, गम के सागर में डूबे रहेंगे, पड़े रहेंगे। दुख, दर्द, मुसीबत, तकलीफ़, चाहे आप जितना पैसा वाला हो जाए, जितना दौलतमंद हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। ये तो ऊपर की चीज़ है। जख्म अंदर है, मरहम ऊपर लगाएंगे तो होगा। और ये रुपया, पैसा, ये धन दौलत मरहम नहीं है। ये सुख सुविधा, ये ऐसा मौज मस्ती मरहम नहीं है। इसलिए हर अमीर आदमी भी उतना ही घायल है, हर गरीब आदमी उतना ही जख्मी है, हर राजा महाराजा भी उतना ही दुखी है, हर भिखारी, हर फ़कीर भी उतना ही दुखी है। सब में बराबर मवाद भरी हुई है, बराबर घाव, बराबर जख्म, बराबर घायल सभी कोई है। एक ही हमाम में सभी नंगे हैं। मैं भी था इसमें, मैं भी था इसमें, मगर आज मैं इसमें से बाहर निकल चुका हूँ और एक अच्छी खासी ज़िंदगी, एक अच्छी खासी सांस ले रहा हूँ। कैसे निकला, किस तरह से निकला, ये मुझे नहीं मालूम हुई, मगर निकल चुका हूँ। निकलने के बाद कहीं कोई द्वार दिखाई नहीं दी, कहीं कोई दरार दिखाई नहीं दी। कैसे निकल गया, किस तरह से निकल गया, इसका एक तरीका मैं बताता हूँ। कि हर इंसान सोया हुआ है, बेहोश है, नशे में है, और उसी में सपना देख रहा है, ख्वाब देख रहा है।
कोई जन्नत का सपना देख रहा है, कोई जहन्नम का सपना देख रहा है, कोई ऐसा आराम मौज मस्ती का सपना देख रहा है, कोई दुख मुसीबत गम का ख्वाब देख रहा है। अब इसमें से निकलने के लिए उसको जागना पड़ेगा। जागना ही एक रास्ता है, जागना ही एक रास्ता है। और जैसे ही जागेगा तो अपने आप को अपने आप में पाएगा, सपने में, ख्वाब में, दुख दर्द तकलीफ मुसीबत में नहीं। ए मेरा पंखा दे दे, इधर पंखा लेके इधर दे दे। तो जागना तो जरूरी है। जागे बिना निजात नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगी। अब कैसे जागना होगा? कोई तो जगाएगा नहीं, आसपास में सब सोया हुआ है, चारों तरफ सब सोया हुआ है, कोई जागा हुआ नहीं है कि जो आपको जगाएगा, कोई जागा हुआ नहीं है जो आपको जगाएगा। आपको अपने ही नींद को अपने ही तोड़नी पड़ेगी, आपको अपनी ही बेहोशी को अपने ही तोड़नी पड़ेगी, आपको अपने ही नशा को अपने ही तोड़नी पड़ेगी। अपने ही हाथों से अपने नींद को, अपने ही हाथों से अपने बेहोशी को, अपने ही हाथों से अपने नशे को तोड़ना पड़ेगा। अपने नींद पर, अपने नशे पर, अपने बेहोशी पर चोट करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात है कि अगर मेरी बात सुनेंगे, जो मैं YouTube पर बोलता हूँ, तो आपकी मदद करेगी, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, सहारा मिलेगा, और आप जाग जाएंगे। और जाग जाएंगे तो फिर अपने आप को महफूज पाएंगे। एक भी दाग, एक भी खरोश आपके ऊपर नहीं है। जैसे जंगल में चले गए हैं और आपको चारों तरफ से शेर भूखे, घड़ियाल भूखे, दरिंदे, भेड़िया नोच नोच कर खा रहे हैं, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, और कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है। तो उसमें से निकल कर, भाग कर, बच कर आने का एक ही रास्ता है कि आपको जागना पड़ेगा। क्योंकि आप सोए हैं, नींद में, ख्वाब में, सपने में, बेहोशी में, और इसी में आपको चारों तरफ से खूंखार भेड़िया, खूंखार जंगली जानवर नोच नोच करके खा रहे हैं। तो यहाँ अगर आप मर गए तो ये तकलीफ़ आपके साथ रहेगी, और अगर जाग गए तो हंसी आएगी, हंसी आएगी। कितना भयानक, कितना खतरनाक सपना देख रहा था, ख्वाब देख रहा था। अच्छी हुई कि नींद टूट गई, ख्वाब टूट गया, सपना टूट गई, और मैं सही सलामत हूँ। एक खरोश भी नहीं है, एक खराश भी नहीं है। तो यहाँ हर पहलू से, हर तरफ से जागने की बात हो रही है। मैं भी अगर नहीं जागा होता तो मैं भी अपने आप को ऐसे ही जंगली जानवरों के बीच में शिकार होते हुए पाता। तो अब मैं जागा हुआ, इसलिए हमारे आसपास तो जंगल है नहीं, मैं जंगल में हूँ नहीं, और आसपास कोई जंगली जानवर है नहीं, कोई जंगली जानवरों के बीच में हूँ नहीं। तन्हा हूँ, अकेला हूँ, तन्हाई में हूँ, अकेले में हूँ, एकांत में हूँ। दूर दूर तक कोई ठेस पहुँचाने वाला, चोट पहुँचाने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जागने के बाद, जाग जाने के बाद, जागे हुए हालत में, जागी हुई अवस्था में अकेले ही काफ़ी होते हैं, तन्हाई काफ़ी होते हैं। किसी सहारे की, किसी दोस्त की, किसी गुरु की, किसी भगवान की आवश्यकता ज़रूरत नहीं पड़ती। अकेले ही मस्त, तन्हाई मस्त रहते हैं। इसीलिए सबने कहा है जागने के लिए, सबको कहा गया है जागने के लिए, क्योंकि सब नींद में, बेहोशी में, सपने में है। सच में कोई भी जागा हुआ नहीं है, चाहे पंडित हो, आलिम हो, गुरु हो, ज्ञानी हो, धर्म के ग्रंथ के शास्त्र पढ़ने वाले, पूजा पाठ नमाज करने वाले, हज ज़कात करने वाले, दान पुण्य यज्ञ हवन करने वाले, ये सब सोए हुए लोग हैं, बेहोश लोग हैं, नशे में डूबे हुए लोग हैं।
इन सब को जागना होगा, नशे से, नींद से, बेहोशी से बाहर आना पड़ेगा।